Question number 9. A ball is dropped from a height of 19.6 meter above the ground. एक बॉल को क्या किया हमने, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और कितने हाइट से ड्रॉप किया, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर। इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रेजेस इटसेल्फ अप टू सेम हाइट। ये क्या करता है बच्चों, ग्राउंड से रिबाउंड करता है, बाउंस बैक करता है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेम हाइट तक वापस आता है। मतलब जहां से, जिस हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया था, ये वापस उसी हाइट तक आ जाता है। ओके, टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन। जहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया उस पॉइंट को हमें ओरिजिन अज्यूम करना है। एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। मतलब ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम करना है। ओके, नाउ प्लॉट अप्रोक्सीमेट या फिर ड्रॉ अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स ऑफ एक्स वर्सेस टी, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम टी। ओके, नेक्स्ट इज v वर्सेस टाइम टी एंड a वर्सेस टाइम टी। मतलब x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम टी का ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ओके, अगला क्या लिखा है स्टेटमेंट यहाँ पे, नेग्लेक्ट द स्मॉल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। हमें वो छोटा सा टाइम इंटरवल नेग्लेक्ट करना है जब बॉल क्या होता है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है। देखो, जब भी कहीं कोलिजन होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए एक कांटेक्ट पीरियड होता है। जैसे वो कांटेक्ट पीरियड हो सकता है 0.001 सेकेंड का। उसमें जो फोर्स होता है ना, वो बहुत जोर से लगता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज। जब मैं सेंटर ऑफ मास में इम्पल्स पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं समझाऊंगा। जैसे आप बॉल को बैट से हिट करते हो, तो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए जो बॉल होता है वो बैट के साथ कांटेक्ट में आता है। ऐसे में इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट स्मॉल टाइम इंटरवल जब बॉल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा। ओके, देखो सबसे आसान ग्राफ यदि यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को प्लॉट कर लेंगे। करेक्ट, याद रखिएगा बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ओके, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, देखो बॉल को हमने यहां से रिलीज किया, ये है बच्चों ग्राउंड। तो बॉल या तो नीचे आ रहा हो, बॉल या फिर यहां से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा रहा हो। इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स यदि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, चाहे बॉल नीचे आ रहा हो या फिर बॉल ऊपर जा रहा हो। हमेशा बॉल पे जो mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है, वो नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि हमें एक्सेलरेशन क्या अज्यूम करना है। यदि कुछ नहीं दिया तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या अज्यूम करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे। जो क्लासेस में हमने क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम जगह हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। इसलिए जो एक्सेलरेशन था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव अज्यूम करते थे। क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते थे। यहाँ पे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स अज्यूम करना है। ओके, तो
आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बॉल चाहे नीचे आए या फिर बॉल चाहे ऊपर जाए, ओके, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ए एंड दिस इज टाइम टी, ओके। अच्छा, एक काम हमें और करना चाहिए, हमें निकाल लेना चाहिए कि कब ये बॉल ग्राउंड तक पहुंचेगा, ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो बॉल है ना, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जब हम लोगों ने ड्रॉप किया तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। फाइनली ये जो बॉल है ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है, 19.6 मीटर्स। तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्स है। तो इसे कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 19.6 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ओके। दिस इम्प्लाइज, आप देखोगे ना तो ये कैंसिल होके 4.9 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो टी स्क्वायर जो होगा ना वो हो जाएगा 19.6 अपॉन 4.9, दिस विल बी 4। इतना तो हमें आना ही चाहिए। टी की वैल्यू हो जाएगी +-2, ओके। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ओके। मतलब 2 सेकंड पे जो बॉल है वो कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। तो कुछ ऐसा मोशन होगा, देखो बच्चों, ये बॉल है यहाँ पे, दिस इज एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा यहाँ पे ग्राउंड पे, कितने देरी में, 2 सेकंड में। फिर यहाँ से ये सेम पाथ फॉलो करके ऊपर जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में दिखा देता हूँ, ओके। अब ये इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है ऊपर, अब ये नीचे आ रहा था, अब ये जा रहा है ऊपर, और टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे ये वापस पहुंच जाएगा, करेक्ट। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन 9.8 रहेगा, यस। बस बीच में एक छोटा सा हमें गैप दिखाना पड़ेगा, ओके। बीच में एक छोटा सा गैप दिखाना पड़ेगा, ये तो गैप बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे, और यहाँ से ऐसे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज 2 सेकेंड्स। जब कोलिजन होगा ना तो वहां पे एक्सेलरेशन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, नॉन डिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा बेसिकली। अब ये कैसे हो रहा है, इसमें दिमाग मत लगाओ, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे ना कोलिजन, वहां पे समझ में आ जाएगा। तो बस याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ग्राफ देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा। तो दिस इज फर्स्ट ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो एक चीज समझो, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं 0 से लेके 2 सेकेंड तक, फ्रॉम टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, बताओ, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों u प्लस ए टी, करेक्ट।
u is initial velocity, this is 9.8 t. This implies velocity is equal to 9.8 t. ये होगा कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक ऐसा ग्राफ आएगा, करेक्ट। अगर जो आप इसको प्लॉट करके दिखाना ही चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो। दिस इज टाइम टी, दिस इज वेलोसिटी v। ये बच्चों कंप्लीट ग्राफ नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ ये 2 सेकेंड्स तक का ही है। दिस इज टाइम टी इन सेकेंड्स। यहाँ पे आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो कि दिस वेलोसिटी इज इन, ब्रैकेट में लिख लो, मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी यदि निकालना है तो आप इस फंक्शन में टाइम की वैल्यू 2 रख दो। तो 2 रखोगे तो 9.8 इंटू 2 मिलेगा। व्हाट इज 9.8 इंटू 2? दिस इज 19.6। तो क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? नहीं, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही 2 सेकेंड पे ये कोलिजन करेगा, करेक्ट। देखो जब ये 2 सेकेंड पे कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, कोलिजन से जस्ट पहले 19.6 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा, ओके, इसकी वेलोसिटी क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर की तरफ हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जिस हाइट से ये गिरा है, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है, इसको वापस उसी हाइट को अचीव करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार ढंग से, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रेजेस इटसेल्फ टू सेम हाइट। ये सेम हाइट तक वापस से रिबाउंड करता है, मतलब सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम स्पीड से इसे रिबाउंड करना चाहिए, ओके। मतलब यदि ये 19.6 से हिट कर रहा है ग्राउंड को, समझ में आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 19.6 ही रह जाएगी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा बच्चों, ये वेलोसिटी यदि मैं बोलूं कि इफ दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ये वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वेलोसिटी नेगेटिव है? यस। मतलब 2 सेकेंड के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इस चीज को याद रखना कि यदि मैं यहां से एनालिसिस करूं फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू टाइम t इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी अचानक से क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे क्या मैं लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी -19.6। और फिर क्या ये डिक्रीज करना शुरू होगा? यस। इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए ये हो जाएगी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाएगा 0। होना भी चाहिए। जब बॉल रिबाउंड करके मैक्सिमम हाइट दोबारा यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब अगर जो मैं आपको ग्राफ दिखाऊं 2 सेकेंड से कहां तक, 4 सेकेंड का, क्या मैं यहीं पे प्लॉट कर दूं इसी ग्राफ में? देखो, तो जो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, समझ में आ रही मेरी बात, जो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे पॉजिटिव थी, जस्ट 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगी? उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी, ओके। दिस विल बी -19.6। अचानक से ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ग्राफ यहाँ पे ब्रेक होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और वेलोसिटी 4 सेकेंड पे क्या होगा दोबारा? एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स वेलोसिटी विल बिकम 0। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पे ऐसे जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अच्छा आप ऑब्जर्व करो, दोनों जगह स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों जगह एक्सेलरेशन सेम है।
मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज साइन वाइज, क्योंकि ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्लोप निकाल के देखो किसी भी इंस्टेंट पे, 2 सेकेंड्स को छोड़ के बाकी हर जगह पे स्लोप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है बच्चों, एक्स वर्सेस टी। ओके, तो देखो बच्चों, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे हम लोग पहले फिर से, मैं बता रहा हूँ, फिर से एनालिसिस करेंगे कि फ्रॉम टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, वो है 0। एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी, या फिर एक्स इज इक्वल टू एस, दिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस implies x is equal to 0 plus half into 4.9 टी स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। दिस implies x इज इक्वल टू, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8, x विल बी इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब देखो x के पावर 1 है और इधर t के पावर 2 है, तो क्या ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, यस। अगर जो सिर्फ ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर जो सिर्फ बिना सोचे समझे अगर जो मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ है और इसका नेचर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन दिक्कत क्या है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ओके, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये जो पैराबोला हमें ड्रॉ करना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए ही ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले एक बार ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, बाकी जो गलत वाला पार्ट है उसको मैं इरेज कर दूंगा। तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, फ्री हैंड ड्रॉ करूँ क्या मैं एक बार। ठीक है, कुछ हद तक सही आ गया है ये। तो देखो बच्चों, दिस इज, सॉरी, दिस इज टाइम टी एंड दिस इज एक्स। लेकिन टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्राफ कंसीडर करेंगे, राइट पार्ट वाला। इतने पार्ट को हमें डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ये सिर्फ कहाँ तक के लिए है, दिस इज फॉर 0 से 2 सेकेंड्स। इसके बाद क्या होगा, हमें दोबारा फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक का नेचर कैसा होगा, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट,
अब यदि मैं मोशन की एनालिसिस करता हूं, फ्रॉम 2 seconds to 4 seconds, यदि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक के मोशन की एनालिसिस की जाए तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 सेकंड पे इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? -19.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, एक तो आप ये भी है कि देखो इनिशियली 2 सेकंड पे तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ रखा है कितना, 19.6 मीटर। ओके, आप ये लिख सकते हो कि एक्स इज इन मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी 19.6 मीटर। अब आप यहाँ पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। देखो, अगर जो आप ऐसे देखोगे ना कि सर फाइनली तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही हो जाएगा 4 सेकंड पे, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जीरो कैसा होगा? क्या ये ऐसे आएगा, क्या ये ऐसा होगा, या फिर क्या ये ऐसा आएगा? तीन तरीके हैं ना। मुझे पता है 4 सेकंड पे जीरो आएगा, लेकिन वो जीरो किस तरीके से ज्वाइन करूं? क्या मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, क्या ऐसे ज्वाइन करूं, या फिर क्या मैं ऐसे ज्वाइन करूं? समझ में आ रहा है? तो वही हमें डिसीजन लेना है यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल व्हाट इज एक्स फाइनल? एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स, एक्स इनिशियल ऑलरेडी निकाल लिया 19.6, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? -19.6 टी। एक्सेलरेशन की वैल्यूज रख दो तो दिस इज 4.9 टी स्क्वायर। तो इस बार एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर -19.6 टी, ओके, प्लस 19.6। अब आप ध्यान से देखो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये जो पैराबोला होगा ये भी एक पैराबोलिक कर्व होगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बता देता हूं क्या होगा। ये देखो, क्या ये कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा। समझ में आ गया? पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड। अच्छा, आप टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स यहाँ पे रख के देखो, आप देखोगे कि जीरो आ गया, मतलब ये पैराबोला जो है ना, ये इस तरीके से तो होगा और 4 सेकेंड्स पे ये जीरो आ जाएगा। तो आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें प्लॉट करना है। इसी ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे। ये तो जो ग्राफ बनेगा ना, देखो जो कर्व बनेगा शुरुआत तो यहीं से होगी, करेक्ट। और मुझे अपवर्ड पैराबोला बनाना है सच दैट 4 सेकंड पे ये जीरो हो जाए। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ 4 सेकंड तक ही प्लॉट करना है तो ये जो राइट पार्ट वाला है ना उसको इरेज कर दोगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ गया। समझ में आ गया? ओके, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। बस याद रखिएगा ये इक्वेशन मैंने क्लास में बताया कि कब कैसा पैराबोला बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity 5 meter per second. If the balloon was 50-meter high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. देखो, एक बलून है बच्चों, और ये लेट अस से
कि दिस बलून इज, कितने हाइट पे दे ही रखा है, नहीं 50 मीटर हाइट पे है। ये जो हाइट आप देख रहे हो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर्स। इस बैलून से हमने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, करेक्ट। तो ये जो स्टोन होगा ना, इसकी भी वही वेलोसिटी होगी जो बलून की रही होगी, करेक्ट। देखो जब भी हम लोग ड्रॉप करते हैं, मैंने आपको ये ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है, कहाँ पे, रिलेटिव मोशन में, कि व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जीरो स्पीड, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जिस फ्रेम से ड्रॉप कर रहे हो। सो व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड इट्स स्पीड इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू बलून। ड्रॉप करने का मतलब ही होता है जीरो स्पीड, लेकिन जीरो किसके रिस्पेक्ट में, जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो। ओके, बस चल रही है, आपने वहां से ड्रॉप कर दिया, तो वो जो स्पीड होगी ना, बस के रिस्पेक्ट में जीरो आएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं आएगी। सो व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड इट्स स्पीड इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू बलून, करेक्ट। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून इज जीरो। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून, which is equal to zero. This implies velocity of stone is equal to velocity of balloon. मतलब स्टोन की वही वेलोसिटी होगी जो बलून की वेलोसिटी है। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बलून, 5 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये स्टोन है, स्टोन की वेलोसिटी क्या है ऊपर की तरफ, 5 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। ये बलून ऑलरेडी कितने हाइट पे है, दिस बलून इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो फाइनली होगा क्या, देखो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बलून, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फाइनली ये बलून ऊपर जाएगा और फिर नीचे ही आना है इसको। तो क्या बलून फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द फाइनल पोजीशन, यस। तो इस बलून का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है। समझ में आ रहा है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा एक हमने साइन कन्वेंशन बनाया था कि हम लोग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बलून इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम ले लेंगे पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे 10 दिया है क्या, यस, एक्सेलरेशन दे रखा है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे इसे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव अज्यूम किया है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, इसीलिए क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, बॉल जो है वो नीचे आया, फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, 50 मीटर नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज -50 मीटर। ओके, मैंने -50 क्यों लिखा, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आया है। समझ में आ गई ये बात। तो अब हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस बॉल के लिए लगा देंगे। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज -50, इनिशियल वेलोसिटी इज 5, हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो दिस इज, इतना समझ में आ रहा है ना ये कैसे मैंने -5 लिख दिया, यहाँ पे -10 रखोगे तो आ जाएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है 5 से 5 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, दिस इज 10 टी माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या जाएगा, इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग,
t will be equal to minus b plus minus under root of b square. B square is this minus 4 AC. A is 1 and C is minus 10. Correct? Upon 2A. So this is 1 plus minus under root of 41/2. अब ध्यान से देखो, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो और अपने आप ही आप पहले ही माइनस हटा दो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 41 1 से ज्यादा होगा और आप ये लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये करेक्ट है। सो दिस इज द टाइम, मतलब बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। तो क्या इस टाइम में बलून थोड़ा और ऊपर जाएगा? ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड टाइम टेकन बाय स्टोन वन प्लस रूट 41/2 seconds. Correct? So what is distance moved by the stone? Therefore stone moves in upward direction by, इसको मान लो मैं बोल देता हूं कि दिस इज टाइम t। ओके, तो स्टोन की वेलोसिटी क्या है? 5 है, तो क्या स्टोन और ऊपर चला जाएगा बाई 5t? यस। अच्छा, ऑलरेडी कितने हाइट पे था? 50 की हाइट पे था। ओके, ऑलरेडी कितने हाइट पे था? 50 मीटर ऊपर था। तो अब हाइट बढ़ के क्या हो जाएगी? 50 + 5 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बलून इज इक्वल टू 50 + 5t। अब आपसे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो 50, चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। रूट ऑफ 41 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जा रहा है 3.7 इंटू 5, तो दिस इज 18.5075। 50 + 18.507 कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 68 पॉइंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A football is kicked with a velocity 20 meters per second at an angle 45° with horizontal. Find the time taken by the football to strike the ground, मतलब time of flight पूछा जा रहा है। Find maximum height it reaches, capital H पूछ रहा है। And how far from the kick does it hit the ground, मतलब यहाँ पे रेंज पूछा जा रहा है। ओके, एक तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट और यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। दूसरा तरीका यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है तो एक बार बेसिक से सॉल्व कर लो। सो दिस इज द फुटबॉल, कितने वेलोसिटी से हमने इसे प्रोजेक्ट किया? 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल क्या है? 45°। करेक्ट? तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, 20 cos 45°। क्या ये 10√2 हो जाएगा? और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 20 sin 45°।
ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जो बॉल है ना, ये कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, यहाँ से फेंका, ये ऐसे जाएगा। ओके, इसको आप अज्यूम कर लो एक्स एक्सिस, और इसको अज्यूम कर लो वाई एक्सिस। ओके, तो बॉल के दो वेलोसिटी हैं, एक है एक्स में, एक्स कंपोनेंट इज 10√2 एंड वाई कंपोनेंट इज, करेक्ट, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग एक्स, और इधर लिख लेते हैं वाई। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर अज्यूम किया है और एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए नेगेटिव। करेक्ट, तो डायरेक्टली यहां से मैं बता सकता हूं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0 फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। डायरेक्टली आप 2u/a भी लिख सकते हो, 2u/mod(a). ओके, तो बहुत सारे अप्रोच किए जा सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए पार्ट। क्या लिखा है, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0, वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यस। देखो, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है, बॉल का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी फाइनली 0 ही होगा। ओके, देयरफॉर डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हम लोग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, हाफ at², और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। u कितना है, 10√2 इंटू टी, यह आ जाएगा -5t² इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 और, समझ में आ गया, तो ये आ गया 2√2 सेकेंड्स। देयर फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूछा जा रहा है वो कितना है, 2√2 सेकेंड्स। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो 2.828 सेकेंड्स ऐसे लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसे 2.8 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मतलब मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। ओके, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना अचीव करता है, u²/2g। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वाई मैक्स। ओके, इसको भी आप डिराइव कर सकते हो कि वाई एक्सिस में जब आपने फेंका तो अलोंग वाई एक्सिस कुछ ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए, कि यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 10√2। जब ये मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट अचीव करेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, v² - u² इज इक्वल टू 2as लगा सकते हो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, फॉर्मूला होता है u²sin²θ/2g, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²sin²θ/2g, करेक्ट, ये भी यूज कर सकते हो।
सो व्हाट इज यू आई, दिस इज 10√2, 10√2 का स्क्वायर बाई 2, जी का से मैग्नीट्यूड लिखना, ओके। तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट ये कितना अचीव करेगा, 10 मीटर के इक्वल। फिर है सी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसके पास टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2√2 सेकेंड्स। देयरफॉर रेंज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। डायरेक्टली आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ओके। तो दिस विल बी 10√2 इंटू 2√2, क्या ये 40 मीटर्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 10√2 इंटू 2√2 मीटर, so this is 40 meters, so this is the range of projectile। मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट से इतना दूर जाके ये क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। यही पूछा है क्वेश्चन में, हाउ फार फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड, ओके। इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट करना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, ओके। ये तो मैंने समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दोबारा बेसिक से कर दिया।